लिस्टेड कंपनी का सीईओ था, लेकिन एक ही रात में मेरा पूरा शरीर टैटूज से भर गया। मेरे लेफ्ट आर्म पर एक काला ड्रैगन था, राइट आर्म पर विंटर आइस वुल्फ, चेस्ट पर मैंटिकोर बना हुआ था, बैक पर डिस्ट्रक्शन का ग्रेट डीमन गॉड, लेफ्ट बटॉक पर वॉर गॉड एरीज, राइट बटॉक पर सन गॉड अपोलो, लेफ्ट लेग पर ग्रिम रीपर, राइट लेग पर डीप सी लेवायथन। लेफ्ट हैंड के पीछे लिच स्केलेटन का टैटू था, राइट हैंड के पीछे अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड हैडिस का टैटू था, और मेरी दोनों आईब्राउज के बीच एक खून टपकता हुआ स्पीयर कार्व्ड था। ये सब इसलिए था क्योंकि इस ईरा में ग्लोबल म्यूटेशन आने वाली थी। दुनिया के सारे एनिमल्स और प्लांट्स म्यूटेट होने वाले थे। साधारण एंट्स जो आमतौर पर किसी को दिखाई भी नहीं देती, डॉग्स जितनी बड़ी हो जाएंगी। रोड साइड पर उगने वाली आम वीड्स भी एक पल में टावरिंग मैन ईटिंग ट्रीज में बदल जाएंगी, और इंसान इन म्यूटेटेड क्रीचर्स के लिए सिर्फ फूड बनकर रह जाएंगे। लेकिन कुछ टैटू वाले ह्यूमंस ने हैरानी से डिस्कवर किया कि उन्हें म्यूटेशन एनर्जी मिल गई है। जिन लोगों ने स्पार्टकस का टैटू बनवाया था, वे ग्लैडिएटर गॉड में ट्रांसफॉर्म हो सकते थे और चारों तरफ स्लॉटर मचा सकते थे। जिन्होंने वाइकिंग सी सर्पेंट टैटू करवाया था, वे सर्पेंट सोल्स बनकर सिटी की एक साइड गार्ड करते थे। यहां तक कि एक आदमी ने फनी पेपा पिग मीम टैटू करवाया था और सच में चलते फिरते रोस्टेड बेकन जैसा बन गया। और पिछली लाइफ में मैं भले ही $100 बिलियन कंपनी का प्रेसिडेंट था, लेकिन मेरा शरीर साफ था, एक भी टैटू नहीं था। इसी वजह से मैं म्यूटेंट क्रीचर्स का फूड बन गया। इस वक्त मैं अपने पेंटहाउस अपार्टमेंट की फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास खड़ा था। मैंने फोन उठाया और कॉल किया, किसी भी कीमत पर दुनिया के सबसे एलीट टैटू मास्टर को मेरे घर बुलाओ। वो चेक पर जो नंबर चाहे भर सकता है, लेकिन आज रात 7 बजे तक मुझे एक जिंदा इंसान यहां दिखना चाहिए। कॉल काट कर मैंने वेड को कॉल किया। वेड हमारी कंपनी के रियल एस्टेट सेक्शन का जनरल मैनेजर था। नोवा सिटी के वेस्टर्न विल्डरनेस में जो अबॉन्डन्ड सुपर हैवी मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन है, उसे अभी खरीदो। मैं तुम्हें $20 बिलियन अप्रूव कर रहा हूं। अगर कम पड़े तो और ऐड कर देना। मेरी डिमांड्स ध्यान से सुनो। आउटर वॉल्स कम से कम 200 मीटर्स ऊंची होनी चाहिए। पूरी तरह मिलिट्री ग्रेड प्योर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बननी चाहिए। अंडरग्राउंड हो या वॉल सरफेस, हर जगह 10 सेंटीमीटर थिक सॉलिड टिटेनियम स्टील प्लेट्स लगाओ। शेल्टर के ऊपर 100 वोल्ट हाई वोल्टेज एंटी एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रिक ग्रिड लगाओ। 50 मीटर्स डीप अंडरग्राउंड खोदो। पूरी तरह बंद सप्लाई वेयरहाउस बनाओ। जनरेटर्स, फ्यूल, फिल्टर्ड प्योर वाटर, हर तरह की एंटीबायोटिक्स, और 5,000 लोगों को 3 साल तक खिलाने के लिए इनफ मिलिट्री रैशंस। सब कुछ अंदर भर दो। मुझे 50 दिनों के अंदर एक ऐसा डूम्सडे फोर्ट्रेस चाहिए जिसे कोई तोड़ ना सके। फोन के दूसरी तरफ वेड बिल्कुल स्टंट था। वो स्टैमर करते हुए पूछने लगा कि क्या मैं पागल हो गया हूं। मैंने एक्सप्लेन करने की बॉदर नहीं की। मैंने सीधे उसे हाईएस्ट अथॉरिटी क्लियरेंस भेज दी। मेरी पास्ट लाइफ में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की एसेट्स सब वेस्ट पेपर बन गई थी। अपोकलिप्स आने के बाद सिर्फ 2 चीजों की वैल्यू बचती है, गोल्ड और सर्वाइवल सप्लाईज। मैंने तुरंत डिसाइड किया कि पूरी कंपनी को लो प्राइस पर पैकेज करके बेच दूंगा, और जो टेंस ऑफ बिलियंस कैश मिलेंगे उनसे दुनिया भर का स्पॉट गोल्ड खरीद लूंगा। शाम 7 बजे मेरी फीमेल सेक्रेटरी सिल्विया एक ब्लॉन्ड, ब्लू आइड यूरोपियन बूढ़े आदमी को विला के मैं हॉल में लेकर आई। बॉस, ये टैटू वर्ल्ड में ग्लोबली नंबर 1 माने जाते हैं, मास्टर अनिल। मास्टर अनिल ने भारी यूरोपियन एक्सेंट में पूछा, मिस्टर साइलस, आपने एस्ट्रोनॉमिकल प्राइस दिया है। आप एग्जैक्टली कौन से पैटर्न्स टैटू करवाना चाहते हैं? मैंने शर्ट उतार दी। मेरा लीन और मस्कुलर अपर बॉडी सामने आ गया। मैंने एक ब्रेथ में 10 नेम्स बोल दिए। लेफ्ट आर्म पर ब्लैक ड्रैगन, राइट आर्म पर आइस वुल्फ, चेस्ट पर मांटिकोर, बैक पर ग्रेट डीमन गॉड, लेफ्ट चीक पर वॉर गॉड एरीज, राइट चीक पर सन गॉड अपोलो, लेफ्ट लेग पर डेथ, राइट लेग पर लेवायथन, लेफ्ट हैंड के पीछे स्केलेटन, राइट हैंड के पीछे हैडीज, और मेरी ब्राउज के सेंटर में ब्लीडिंग स्पीयर कार्व करो। अनिल का हाथ कांप गया। उसका टूल बॉक्स लगभग फ्लोर पर गिर गया। वो एक्सपीरियंस्ड था और बहुत नॉलेजेबल भी। उसे परफेक्टली पता था कि ये सारे पैटर्न्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। मिस्टर साइलस, ये सारे पैटर्न्स डार्कनेस और डिस्ट्रक्शन के फियर्स गॉड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इन सबको एक ही बॉडी पर स्टैक करना। क्या आपको डर नहीं कि आपकी डेस्टिनी इस बैकलैश को सप्रेस नहीं कर पाएगी? मैंने ताना मारते हुए कहा। मैं सप्रेस कर पाऊंगा या नहीं, ये मेरा मैटर है। तुम्हें बस अपनी पूरी लाइफ का हाईएस्ट स्टैंडर्ड दिखाना है। इन टैटूज को जितना हो सके उतना अलाइव और विविड बनाओ। हमने पूरी रात जाग कर काम किया। जब आखिरी नीडल मेरी स्किन में घुसी, मैं फ्लोर टू सीलिंग मिरर के सामने खड़ा हुआ। मेरे पूरे बॉडी पर बने लाइफ लाइक फियर्स गॉड टैटूज को देखा। एक वायलेंट ऑप्रेसिव ऑरा सीधे चेहरे पर आ रही थी। सेफ्टी के लिए मैंने सिल्विया को भी फोर्स किया कि वो अपने आर्म पर वैल्किरी टैटू बनवाए। सिल्विया मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं पूरी तरह पागल साइकोपैथ हूं। कुछ दिनों बाद उसने रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया, और इमीडिएटली लायना ने उसे हाई सैलरी पर पोच कर लिया। लायना एक वेल्दी हेरिस थी जिसके फाइनेंशियल ग्रुप ने मेरी कंपनी एक्वायर की थी। जाना है? जाओ। इस आने वाले हेलेरा में डिसोबीडियंट लोगों को अपने पास रखना लायबिलिटी है।
सिल्विया को भेजने के बाद मैंने अपने लाइफ एंड डेथ ब्रदर हंटर को बुलाया। कभी मैं एक गैंग द्वारा किडनैप हुआ था, तब इसी लड़के ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी लाइफ रिस्क की थी और मेरे लिए गोली खाई थी। मैंने उसे एपोकलिप्स की पूरी ट्रूथ बता दी। हंटर ने मुझ पर बिल्कुल डाउट नहीं किया। वो एक्साइटमेंट में चिल्ला उठा। मैंने उसे कहा कि वो 108 स्ट्रीट के ऑर्फन ब्रदर्स को अपने कमांड में ले। वे लोग ऐसे थे जिनका दुनिया में कोई अटैचमेंट नहीं था। मैंने उन सबकी पीठ पर डिमोनिक गॉड मार्क्स टैटू करवाए। अगले 1 महीने तक मैंने खुद को बंद कर लिया और पागलों की तरह वर्कआउट किया। डिवाइन टैटूज अवेकनिंग के मोमेंट पर एनर्जी इंपैक्ट एक्सट्रीमली वायलेंट होता है। अगर होस्ट का फिजिकल बॉडी वीक हो तो वो स्पॉट पर एक्सप्लोड होकर मर सकता है। अपनी पास्ट लाइफ में मैंने बहुत ग्रीडी लोगों को देखा था। उन्होंने फुल बैक ईवल ड्रैगन टैटू करवाए थे और पावर ने सचमुच उन्हें फाड़कर मार दिया। 31 मई रात 11:55 वेस्टर्न वाइल्डरनेस शेल्टर टेंस ऑफ बिलियंस की कॉस्ट से बना स्टील बेहीमॉथ वास्ट वेस्टलैंड पर खड़ा था। 1200 मीटर हाई, 50 मीटर थिक वॉल्स लगभग अनब्रेकेबल थीं। ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रिक ग्रिड लिथल ब्लू लाइट के साथ फ्लिकर कर रहा था। हंटर और मैं ऑब्जर्वेशन डेक पर बैठे थे, क्वाइटली सिगर्स पी रहे थे। हंटर फोन स्क्रीन पर काउंटडाउन को घूर रहा था। उसकी वॉइस कॉम्प रही थी। 10, 9, 8, 3, 2, 1। बूम। हेवंस में एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ, जैसे अर्थ फट जाएगी। एक थिक ब्लड कलर्ड लाइटनिंग बोल्ट स्काई अक्रॉस स्ट्रीक हुआ। पूरे हेमिस्फीयर को एक पल में ब्लड रेड कर दिया। उसके तुरंत बाद ब्राइट पेल मून ईरी डार्क रेड में बदल गया। अपोकलिप्स राइट ऑन टाइम आ गया। हंटर ने ट्रैजिक स्क्रीम निकाली और सीधे ग्राउंड पर गिरा। उसकी आइज इंस्टेंटली ब्लड से भर गईं। वो डेस्परेटली अपना हेड फ्लोर से मारने लगा। उसकी बैक पर बने हेल पैंथर और डेमन किंग टैटूज जिंदा होते लग रहे थे, जैसे वे उसके फ्लैश को फाड़कर बॉडी से बाहर निकलना चाहते हों। मैं हंटर की कंडीशन चेक भी नहीं कर पाया था कि एक इंडिस्क्राइबेबल एगोनाइजिंग पेन मेरे ब्रेन में घुस गई। मैंने ब्लैक ब्लड का माउथफुल बाहर उगल दिया। मेरा पूरा बॉडी भारी फोर्स से वॉल से टकराया। 11 वॉयलेंटली पावरफुल मेंटल एनर्जी स्ट्रीम्स मेरे माइंड में मॉन्स्ट्रस वेव्स उठा रही थीं। मेरे लेफ्ट आर्म का ब्लैक ड्रैगन रॉर कर रहा था। आइस वुल्फ हाउल कर रहा था। ग्रेट डीमन गॉड पागलों की तरह हैंस रहा था। ग्रिम रीपर कोडली स्टार कर रहा था। हर फियर्स गॉड इस फिजिकल बॉडी का कंट्रोल लेना चाहता था। मेरे पूरे बॉडी की बोन्स क्रैक और पॉप होने लगी। एक एक इंच टूटती गई। मेरी स्किन फटने लगी। काउंटलेस टेरिफाइंग ब्लडी गैशेस खुल गए। ब्लड पागलों की तरह बाहर निकलने लगा। ब्लिंक ऑफ एन आई में मैं ब्लडी मेस बन गया। मेरी आईब्रोज के बीच वाला ब्लड स्पीयर स्कॉल्डिंग हॉट हो गया, इतना हॉट कि मेरी स्कल तक क्रैक होने लगी। पावर बहुत वायलेंट थी। 10 इमेमोरियल फियर्स गॉड्स की अवेकनिंग पावर ह्यूमन फ्लैश एंड ब्लड बॉडी सहन नहीं कर सकती थी। मुझे महसूस हुआ कि मेरी लाइफ फोर्स तेजी से ड्रेन हो रही है। विजन ब्लर होने लगा। जब मैं टोटल कोलैप्स के एज पर था, लाइफ और डेथ क्राइसिस में, तभी मेरे राइट हैंड की पाम पर ग्रे व्हाइट मार्क सडनली ब्लाइंडिंग लाइट से इरप्ट हुआ। एक एक्सट्रीमली मिस्टीरियस, कोल्ड और एरोगेंट एनर्जी मेरे पूरे बॉडी में फैल गई, फिर सीधे मेरे माइंड में घुस गई। जो 11 डिवाइन टैटूज अभी हैवक मचा रहे थे, उन्होंने इस ग्रे लाइट को देखा और जैसे चूहे बिल्ली के सामने आते हैं, वैसे इंस्टेंटली एब्सोल्यूट सबमिशन में दब गए। सब ओबीडियंटली अपनी ओरिजिनल पोजीशंस में वापस रिट्रीट हो गए। मैंने जोर जोर से सांस ली और ग्राउंड से उठ गया। मेरे वूंड्स विजिबल स्पीड से हील होने लगे। मैंने फिस्ट्स क्लेंच्ड किए। मेरी वेन्स में ऐसी टेरिफाइंग पावर दौड़ी जैसे मैं एक पंच से माउंटेन रेंज तोड़ सकता हूं। मैं नहीं मरा, मैं बच गया। इस वक्त पेरीमीटर वॉल के बाहर मॉन्स्टर्स का कार्निवल शुरू हो चुका था। सैंड वर्म्स और डिजर्ट रैट्स, जो पहले फिंगरनेल्स जितने थे, अब वाइल्ड डॉग्स जितने बड़े हो गए थे। टेंस ऑफ थाउजेंड्स म्यूटेटेड रैट स्वॉर्म्स रेड आइज के साथ मैडली हमारी स्टील वॉल से टकरा रहे थे। स्काई पूरी तरह ब्लैक हो गया था। काउंटलेस म्यूटेटेड पॉइजनस मॉथ्स और वल्चर्स स्काई को कवर कर रहे थे। वे हाई वोल्टेज ग्रिड से टकरा रहे थे। इलेक्ट्रोक्यूशन की क्रैकलिंग साउंड्स और बर्न्ट फ्लैश की स्मेल नाइट स्काई में फैल गई थी। 108 ब्रदर्स एक एक करके जागने लगे। हंटर भी अपने 2 डिवाइन टैटूज के इम्पैक्ट से सर्वाइव कर गया था। वो एक्साइटमेंट में ग्राउंड से बाउंस होकर उठा। होली बॉस, मुझे लग रहा है मैं आर्मर्ड व्हीकल को पंच मारकर मार सकता हूं। हंटर के एक थॉट से एक बेडस हेल पैंथर बैटल आर्मर इंस्टेंटली उसके पूरे बॉडी को कवर कर गई। फिर उसने अपना सेकंड डीमन किंग टैटू एक्टिवेट किया। उसकी बैक से बूम की आवाज आई। एक पेयर ऑफ डोमिनेटिंग मैकेनिकल डीमन विंग्स फैल गए और वो सीधे एयर में लॉन्च हो गया। मैंने ठंडी वॉइस में कहा, आर्मरी में जाओ और वेपन्स उठाओ। बाहर के म्यूटेंट बीस्ट्स के हेड्स में क्रिस्टल कोर्स हैं। वो चीजें हमारे डिवाइन टैटूज को इवॉल्व करने में हेल्प करेंगी। मेरे माइंड में थॉट्स चर्न हो रहे थे। मेरी आईब्रोज के बीच ब्लड स्पीयर डिवाइन टैटू ब्रिलियंट रेड लाइट से ग्लो करने लगा। एक बहुत लंबा ब्रूटल स्पीयर जो ब्लड रेड लाइट रेडिएट कर रहा था, डायरेक्टली मेरे हाथ में मटेरियलाइज हो गया। उसके बाद डार्क रेड ग्रेट डेमन गॉड आर्मर मेरे पूरे बॉडी पर कवर हो गया।
ब्लैक ड्रैगन डिवाइन टैटू एक्टिवेट हुआ और उसके ऊपर लेयर हो गया। आर्मर की सरफेस तुरंत पिच ब्लैक ड्रैगन स्केल्स से कवर हो गई। हेलमेट एक हाइडियस ब्लैक ड्रैगन हेड में बदल गया। अल्टीमेट ब्रुटैलिटी की ऑरा एक्सप्लोड हुई, जिसने मेरे आसपास खड़े ओवर 100 ब्रदर्स को सप्रेस कर दिया। वे बार बार पीछे हटने लगे। मैंने कहा, मेरे साथ सिटी से बाहर चलो, किल। मैं गेट ने डल रॉड निकाली और स्लोली थोड़ा सा ओपन हुआ। गेट के बाहर डेंसली पैक्ड म्यूटेटेड डिजर्ट रैट्स फ्रेश ह्यूमन फ्लैश की स्मेल पाकर टाइडल वेव की तरह मेरी तरफ लंग्ड। मैंने ग्राउंड पर फियर्स किक मारी। अर्थ में मैसिव क्रेटर बन गया। मेरा पूरा बॉडी हेवी आर्मर पियर्सिंग शेल की तरह रैट स्वॉर्म में स्मैश हो गया। ब्लड स्पीयर का हॉरिजॉन्टल स्वीप। स्पीयर टिप से ब्लाइंडिंग ब्लड रेड लाइटनिंग एक्सप्लोड हुई। सबसे आगे चार्ज करने वाले 6 डिजर्ट रैट्स स्क्रीम भी नहीं कर पाए और उनके हेड्स बॉडी से सेपरेट हो गए। एक मुटेटेड सेबर टूथ टाइगर पूरे 2 मीटर्स लंबा फ्लैंक पर एम्बुश में था। उसने सडनली अपना ब्लडी माउथ खोला और मेरी नेक की तरफ बाइट किया। मैंने हेड टर्न भी नहीं किया। बैकहैंड अपरकट दिया जो सीधा उसके जाव पर लगा। मफल्ड बैंग के साथ सेबर टूथ टाइगर का हेड रॉटन वाटरमेलन की तरह एक्सप्लोड हो गया। ब्लड और ब्रेन मैटर मेरे ऊपर स्प्रे हो गए। एक मिल्की व्हाइट क्रिस्टल कोर बाहर रोल हुआ। हंटर के लीड में 108 डीमन वॉरियर्स माउंटेन से उतरते टाइगर्स की तरह आए। उन्होंने अपनी न्यूली एक्वायर्ड इनह्यूमन स्ट्रेंथ मैडली अनलीश कर दी। ये ब्रदर्स पहले ही स्ट्रीट्स पर नाइफ एज लाइफ जीने वाले रूथलेस मैन थे। मॉन्स्टर्स किल करते हुए वे मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा ब्रूटल हो गए। पूरी वॉल का बेस तुरंत फ्लैश एंड ब्लड मीट ग्राइंडर बन गया। जब हम स्लॉटर में डूबे हुए थे, तभी ओवरहेड से एक पियर्सिंग स्क्रीच आई। एक म्यूटेटेड कैरियन वल्चर जो बोइंग पैसेंजर जेट जितना बड़ा था, इलेक्ट्रिक ग्रिड के ऊपर सर्कल कर रहा था। उसकी आइज रेड ग्लो कर रही थीं। उसने वायलेंटली अपनी शार्प बीक खोली और स्कॉचिंग एनर्जी बीम एंटी एयरक्राफ्ट ग्रिड पर ब्लास्ट कर दी। हाई वोल्टेज ग्रिड वायलेंटली शेक हुई। हंटर डम फाउंडेड होकर बोला, ये फेदर्ड बास्टर्ड लेजर कैनन शूट कर सकता है? मैंने कोल्डली स्नॉट किया। ये प्रे मेरा है। मैसिव मेंटल एनर्जी ने मेरे बॉडी को लिफ्ट किया। मैं ग्राउंड से स्ट्रेट अप शूट हुआ, क्लाउड्स की तरफ सॉर करते हुए। मुझे फ्लाई करते देखकर म्यूटेटेड वल्चर इतना डर गया कि उसके फेदर्स खड़े हो गए। वो डेस्परेटली विंग्स फ्लैप करके फ्ली करने लगा। भागते हुए वो हेड टर्न करता और मुझ पर एनर्जी बीम स्पिट करता। मैंने डॉज करने की बॉदर भी नहीं की। कैजुअली स्लैप मारकर बीम्स अपार्ट कर दिए। मैंने राइट हैंड में ब्लड स्पीयर उठाया और पूरी ताकत से थ्रो किया। लॉन्ग स्पीयर ब्लड कलर्ड लाइटनिंग बोल्ट में बदल गया। स्क्वेल्च। उसने नाइट विंड को टेयर किया और एब्सोल्यूट प्रिसीजन से वल्चर की लॉन्ग नेक पियर्स कर दी। मैसिव कॉप्स ब्रोकन स्ट्रिंग किते की तरह वेस्टलैंड पर गिर पड़ी। मैं डाइव करके नीचे आया, उसके स्टर्नम को एक स्टॉम्प से क्रश किया और अंदर से बेबी फिस्ट जितना टॉप ग्रेड क्रिस्टल कोर निकाल लिया। 1 घंटे बाद वॉल के बाहर टेंस ऑफ थाउजेंड्स म्यूटेंट बीस्ट्स पूरी तरह वाइप आउट हो चुके थे। ब्रदर्स ने डजन्स ऑफ गनी सैक्स भर दिए। टोटल ओवर 20,000 क्रिस्टल कोर्स कलेक्ट हुए। हम रिट्रीट करने की तैयारी कर ही रहे थे कि कुछ दूर से बिजार बीस्ट रॉर आई। साउंड फॉलो करते हुए एक म्यूटेटेड ब्लैक कैट जो सेडान कार जितनी बड़ी थी, वाइल्डली स्प्रिंट करती हुई आई। उस ब्लैक कैट की बैक से एक यंग वुमन डेस्परेटली चिपकी हुई थी। उसने हॉट पैंट्स पहने हुए थे। ब्लैक कैट ने ब्रेक्स मारे और हमारे सामने रुक गई। वुमन पथेटिक तरीके से नीचे गिर पड़ी। मैंने ध्यान से देखा। वो लेक्सी थी, पूरे इंटरनेट की फेमस टॉप टियर ट्विच स्ट्रीमर जो अपने एजी कंटेंट के लिए जानी जाती थी। हर तरफ डिसमेंबर्ड म्यूटेंट बीस्ट्स के कॉर्प्सेस पड़े थे और हम ब्लड सोक्ड स्लॉटर गॉड्स की तरह खड़े थे। वो इतनी डर गई कि उसके लिप्स कांपने लगे। बॉसेस, प्लीज मुझे रख लीजिए। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्लीनिंग भी करूंगी। प्लीज मुझे मत भगाइए। वो क्रॉल और स्क्रैम्बल करती हुई आई, मेरी टाई टाइटली पकड़ ली और रोने लगी। मैंने उसे ऊपर से देखा। मेरी आईज में वार्मथ का कोई ट्रेस नहीं था। ऑनलाइन डोनेशंस मांगने के अलावा तुम और क्या कर सकती हो? लेक्सी पूरी कॉंप गई। रोते हुए स्वेयर करने लगी कि सिचुएशन स्टेबल होते ही स्ट्रीमिंग से कमाए सारे डॉलर्स मुझे दे देगी। मैंने कहा, कितनी नाइवे हो। अपोकलिप्स में स्टेबल सिचुएशन कहां होती है? उसका एटीट्यूड काफी हम्बल देखकर मैंने कैजुअली उसे हाउसकीपर मार्था के हवाले कर दिया। मैं यहां यूजलेस लोगों को फीड नहीं करता। अगर चोर्स ठीक से नहीं कर पाई तो बाहर वाइल्ड डॉग्स को खिला दी जाएगी। दूसरी तरफ सिल्विया और वेल्दी एरिस लायना जो रिजाइन करके भाग गई थीं, इनिशियली म्यूटेटेड पिटबुल्स पर बैठकर मेरे शेल्टर में रेफ्यूज लेने आ रही थीं। किसे पता था कि हाफवे पर होली लाइट आर्चेंजल आर्मर पहने एक एजी टीनेजर आ जाएगा। वो लियाना का छोटा भाई लूकस था। उसे मेरे शेल्टर से एक्सट्रीम कंटेम्प्ट था। उसने फोर्सफुली लियाना को मिलिट्री के पास रेफ्यूज लेने के लिए ड्रैग कर लिया। सिल्विया को भी लगा कि मिलिट्री फॉलो करना ज्यादा सेफ है। उसने डिसाइसिवली मुझे ढूंढने का आइडिया छोड़ दिया। ठीक है, जो करना है करें। सूनर और लेटर उन्हें रियलाइज होगा कि इस हेल में मेरा प्लेस ही ओनली एब्सोल्यूट सेफ जोन है। मास्टर बेडरूम में लौटकर मैं बेड पर क्रॉस लेग्ड बैठा, हर हैंड में कुछ क्रिस्टल कोर्स पकड़े और एब्जॉर्ब करना शुरू किया। प्योर एनर्जी मेरी पाम से मेरिडियंस में सर्ज हुई।
11 डिवाइन टैटूज ने ग्रीडीली इस पावर को डिवॉर किया और मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ फिर स्टेडली क्लाइम करने लगी। इसी एग्जैक्ट मोमेंट पर मुझे पता नहीं था कि फार अवे कैपिटल एपेक्स सिटी में हाईएस्ट पेंटागन कॉन्फ्रेंस रूम में मिलिट्री, गवर्नमेंट और फाइनेंस फैक्शंस के टॉप लीडर्स सॉलम फेसेस के साथ लार्ज स्क्रीन देख रहे थे। स्क्रीन पर सैटेलाइट ओवरहेड व्यू चल रहा था, नोवा सिटी के वेस्टर्न शेल्टर का व्यू। इस साइलस ने मंथ्स पहले टेंस ऑफ बिलियंस खर्च करके फोर्ट्रेस बनाया। क्या ये सच में फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता था? एक मिलिट्री बिगविग फ्रॉन्ट करते हुए सैटेलाइट नेटवर्क के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करने का ऑर्डर देने वाला था, लेकिन नेक्स्ट सेकंड तीनों बिगविग्स के फेसेस साथ बदल गए। सैटेलाइट थर्मल इमेजिंग स्क्रीन के एज पर स्कैल्प नंबिंग सीन दिखाई दिया। शेल्टर से 10 माइल्स बाहर वेस्टलैंड वायलेंटली अंडुलेट कर रही थी। वो सैंड नहीं था, वो म्यूटेटेड डिजर्ट आर्मी एंट्स थीं, वाइल्ड डॉग्स जितनी बड़ी, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में। वे डेथ की ब्लैक टॉरेंट बनकर मैजेस्टिक और मैड तरीके से मेरे शेल्टर की तरफ क्रश कर रही थी। मैं सिटी वॉल पर ऊंचाई से डेंस ब्लैक स्वॉर्म ऑफ एंट्स को देख रहा था। मेरे लिप्स पर कोल्ड स्नीयर था। सभी ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स वाइड ओपन थे। मैंने पूरे शेल्टर को ऑर्डर दिया, ऑल पर्सनल, मैं गेट पर असेंबल हो जाओ, हार्वेस्ट के लिए प्रिपेयर करो। हंटर ने 108 ब्रदर्स को लीड किया। वे डिमोनिक आर्मर पहने मर्डरस ऑरा के साथ हैवी स्टील डोर्स के पीछे खड़े थे। वेट फ्रॉन्ट होकर मटर कर रहा था कि एंटी एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रिक ग्रिड बहुत पावर कंज्यूम करता है। हंटर ने उसके शोल्डर पर स्लैप मारी, पैनिक मत करो, बॉस को फॉलो करते हुए बस किलिंग पर फोकस करो। फीमेल स्ट्रीमर लेक्सी फोन क्लच करते हुए दौड़ी। उसका फेस एक्साइटमेंट से फ्लश था। बॉस, मेरे फोन में अचानक सिग्नल आ गया। फेडरल नेटवर्क फेडनेट से कनेक्ट हो गया। परफेक्ट। मैंने अपने ब्लैक सूट की कफ्स एडजस्ट की, बिना हेड टर्न किए इंस्ट्रक्शन दिया, ऑब्जर्वेशन डेक पर जाओ और स्ट्रीमिंग शुरू करो। गवर्नमेंट ने सैटेलाइट नेटवर्क ओपन किया है, तो पूरी दुनिया को दिखाओ कि रियल डूम्सडे फोर्ट्रेस कैसा होता है। नो हाइडिंग, नो डॉजिंग, डायरेक्ट फ्रंटल क्रस्ट। ट्रूथ हमेशा कैनन्स और एब्सोल्यूट मिलिट्री फोर्स की रेंज में ही होती है। मैं स्लोली स्टील में गेट की तरफ चला। स्विच प्रेस होते ही मैसिव आयरन डोर्स रंबलिंग रॉर के साथ दोनों साइड्स में खुलने लगे। बाहर टेंस ऑफ थाउजेंड्स म्यूटेटेड आर्मी एंड्स ब्लैक चुनामी की तरह सर्ज हुए। हर एक वुल्फ डॉग जितना बड़ा था, माउथ फैंक्स से भरा, मैंडिबल से करोसिव वेनम ड्रिप हो रहा था। उसी टाइम गवर्नमेंट ने मेरी लोकेशन लॉक कर ली और फोर्सफुली पूरे इंटरनेट पर सिंक्रोनाइज लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू कर दी। 12 अंडरग्राउंड शेल्टर्स में 700 मिलियन सर्वाइवर स्क्रीन्स पर मेरी अकेली बैक को घूर रहे थे। मैंने लो ग्राउल किया, स्लॉटर शुरू करो। ग्रिम रीपर डिवाइन टैटू और लिच स्केलेटन डिवाइन टैटू साथ इग्नाइट हो गए। बूम! एंडलेस ब्लैक मिस्ट ऑफ डेथ मेरे बॉडी से मैडली इरप्टेड हुई। पिच ब्लैक ग्रिम रीपर रोब इंस्टेंटली मेरे ऊपर ड्रेप हो गई। व्हाइट बोन मास्क मेरे फेस पर फास्टन हो गया। मैंने राइट हैंड से वॉइड को ग्रैब किया। एक बहुत लंबा रीपर्स ग्रेट साइदे एयर टेयर करते हुए मेरी पाम में आ गया। मैंने साइदे फियर्सली स्विंग किया। टेंस ऑफ मीटर्स लंबी डेथली ब्लैक और अ फ्यूरियस वेव की तरह स्वीप हुई। बैंग बैंग बैंग! फ्रंट में चार्ज करने वाली ओवर 1000 आर्मी एंट्स स्क्रीम भी नहीं कर पाई और माइडेयर में एक्सप्लोड हो गई। श्रेडेड फ्लैश और ग्रीन ब्लड हर तरफ उड़ गया। ग्राउंड पर रेन की तरह गिरा। पीछे सिर्फ मिल्की व्हाइट क्रिस्टल कोर्स की फ्लोर बची। मैं जोर से चिल्लाया, मेरे साथ चार्ज करो, और सीधा एंड टाइड में घुस गया। ग्रिम रीपर की ब्लैक मिस्ट ग्राउंड के करीब स्प्रेड हुई, जहां से गुजरती लाइफ खत्म कर देती। जो भी आर्मी एंट उस मिस्ट से टच होती इंस्टेंटली श्रिवल होकर बर्स्ट हो जाती। मैं टायरलेस मीट ग्राइंडर जैसा था, सिंगल हैंडेडली पूरी आर्मी की मोमेंटम अनलीश कर रहा था। हंटर और बाकी क्लोज बिहाइंड फॉलो कर रहे थे। वे ऑलॉय बैटल ब्लेड्स रेज करके मैडली हैक कर रहे थे। वेड ने 50 पीपल लीड किए जो बिहाइंड फॉलो करके क्रिस्टल कोर्स पिक कर रहे थे। सैक आफ्टर सैक भरते गए। ये मॉन्स्टर सीज कहाँ था? ये तो वन साइडेड असेंबली लाइन रेस्टॉक लग रहा था। नेशन वाइड स्ट्रीम देख रहे सर्वाइवर्स पूरी तरह क्रेजी हो गए। स्क्रीन पर बुलेट कमेंट्स एक्सप्लोड हो गए। ये ग्रिम रीपर बॉस कौन है? एक साइड स्विंग में 1000 इंस्टा किल। टू फियर्स कैजुअल स्ट्राइक से फील्ड क्लियर कर दिया। ये गॉड है क्या? इसी एक्सिलरेटिंग स्लॉटर के बीच डिस्टेंट वेस्टलैंड से अर्थ शैटरिंग रॉर इरप्टेड हुई। अर्थ वायलेंटली